वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर कौन सा है, 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 का क्वेश्चन 2 का सेकंड वाला पार्ट। देखिए बाकी वाले जो क्वेश्चन है यानी कि एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन के सभी पार्ट्स और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसका फर्स्ट वाला पार्ट वो मैंने करवाया हुआ है, तो वो आप जा करके देख लेना। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट। देखिए क्या बोला गया है इसमें। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 5 year ago यानी कि 5 साल पहले की बात करी गई है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन आ जाएगी और दो कैरेक्टर की इसमें बात करी गई है। क्या है वो, नूरी और सोनू। तो हम इन दोनों को एक्स और वाई ऐड करेंगे जिससे एंड में हमारी वैल्यू निकलेगी। और एक और बात, इस एक्सरसाइज में ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस खुद से यानी कि 2 इक्वेशंस हमें खुद से बनानी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दी गई हुई है। सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बनानी है 2 इक्वेशन, देन सॉल्व होगा आगे। यही सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में करना है। मैंने डिटेल में समझाया था जब मैंने फर्स्ट वाला पार्ट करवाया था, तो वो भी आप जा करके देख लेना, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन आ जाएगी और सेकंड वाली यहाँ से यहाँ तक। सेकंड वाली में क्या बोला गया, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ये हमारी सेकंड वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो 5 year ago की है यानी कि 5 साल पहले की बात करी गई है, फर्स्ट वाली कंडीशन वो आ जाएगी और सेकंड वाली है 10 years later यानी कि 10 साल बाद की बात करी है, तो वो हमारी सेकंड वाली कंडीशन आ जाएगी, ओके। और बोला कि हाउ ओल्ड और नूरी एंड सोनू, हमें इनकी प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है, कि इस टाइम पे इनकी जो एज है नूरी और सोनू की वो कितनी एज है। तो फर्स्टली हम क्या कर सकते हैं, नूरी को हम लेट करेंगे x के इक्वल और सोनू को करेंगे y के इक्वल। फर्स्टली हम वही कर लेते हैं, ठीक है। लेट नूरी प्रेजेंट एज इक्वल टू x years और किसका है, सोनू का, एंड सोनूज प्रेजेंट एज, ठीक है। क्योंकि हमें बोला गया ना कि वो कितने साल के, ये चीज निकालिए यानी कि नूरी और सोनू जो है वो कितनी एज के वो हमें पता लगाना है। तो वाई को हम थोड़ा अलग तरीके से लिख सकते हैं, वाई को हम थोड़ा अलग तरीके से लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो एयर वाला वाई होगा वो अलग सा लगेगा ना। देखिए वाई, इसको कर लिया एक्स लेट, इसको कर लिया वाई। अब हम फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जो है हमारी, उससे हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे। फर्स्टली क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखिए 5 साल पहले की बात करेंगे। मान लीजिए आज जो मेरी एज है वो 21 है, तो 5 साल पहले की अगर हमें पता लगानी है तो कैसे पता लगाएंगे, 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी अगर वो हमें पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे। चलो 21 छोड़ो, 20 कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता होगा आपको। अगर हम 20 में से -5 कर दें तो हमें पता चल रही है क्या, कि हमारी जो 5 साल पहले की वो एज कितनी थी। क्या करेंगे हम, -5। तो इन दोनों में कर लेंगे, इधर भी -5 इधर भी -5। प्रेजेंट में इनकी एज जो है नूरी की, मान लीजिए किसी की भी नूरी की एज जो है वो x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, उसमें से हम 5 माइनस करेंगे। जैसे अगर आज किसी की एज 20 है, मान लो मेरी 20 है, तो उसमें से अगर हमें पता लगाना है कि 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी, तो उसमें से हम क्या करेंगे, -5, ठीक है। तो वैसे ही हमने -5 कर लिया। अब कुछ और भी बोला गया, देखिए 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। इसमें बोला गया है कि थ्राइस होता है 3, थ्राइस का मतलब 3 और ट्वाइस का 2 गुना, ठीक है। थ्राइस का हो गया 3 गुना और ट्वाइस का हो गया 2 गुना, ठीक है। ये चीज तो आपको पता है, और जिसको नहीं पता है तो उसको पता लग गया, ठीक है। इसमें बोला गया है कि सोनू की एज का
तीन गुना नूरी है, ठीक है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि सोनू की एज का 3 गुना नूरी है, ठीक है। सोनू की एज का 3 गुना नूरी है, यानी कि सोनू की एज का 3 गुना नूरी की एज हो जाएगी, ठीक है। ये मतलब है इसका कि सोनू की एज का 3 गुना नूरी, 3 गुना करने पे नूरी की एज हो जाएगी। तो हम क्या कर लेंगे, सोनू में हम 3 लिख देंगे, जो हमारा क्या है थ्राइस और 3 गुना। हमें पता है कि थ्राइस क्या होता है 3 गुना। तो यही बात हो रही है कि नूरी जो है वो सोनू की एज का 3 गुना है। इसमें बोला गया बेसिकली कि सोनू की जो एज है, सोनू की एज का 3 गुना नूरी है, यानी कि जो सोनू की एज है उसका 3 गुना करने पे हमें नूरी की एज मिलती है। तो वही हमें लिखा है एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है, जो आपको समझ में आ गया। फिर से बता देती हूँ एक बारी कि सोनू की एज का 3 गुना नूरी है, यानी कि सोनू की जो एज है उसका 3 गुना करने पे हमें नूरी की एज मिलेगी। तो ये सोनू की थी, तो इसका 3 गुना हमने किया जिससे हमें नूरी की एज मिलेगी। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और देन सॉल्व होगा यार। देखिए ये x माइनस 5 तो एज इट इज रहेगा, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 इंटू वाई 3y, 3 माइनस का साइन एज इट इज, 3 इंटू 5 15। अब ये जो राइट साइड में है यानी कि 3y और 15, इसको इस साइड लाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा जब इधर आएगा, और ये माइनस का है जब इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। x के बाद लिख देते हैं माइनस 3y, तो माइनस 3y हुआ। क्यों हुआ माइनस 3y, क्योंकि इधर ये प्लस का था, दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। ओके, अब हम लिख देते हैं -5 ये वाला, क्योंकि हम इसी तरीके से लिखते हैं ना, पहले x फिर y और फिर जो हमारे नंबर्स होते हैं वो। तो ये जो माइनस का 15 है दूसरी साइड आएगा प्लस का 15 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। x माइनस 3y एज इट इज, इसको और इसको करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, तो बड़े वाले नंबर के साथ है प्लस, और बड़ा वाला नंबर है हमारा 15, राइट। तो 15 में से 5 10 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन। ओके, इस तरीके से समझाया मैंने, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर चलते हैं हमारी सेकंड कंडीशन में। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, राइट। अब यहाँ पे यहाँ तक हमारी फर्स्ट कंडीशन थी और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी सेकंड वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 10 साल बाद की बात की है, 10 years later, यानी कि 10 साल बाद की बात की गई है इसमें। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें +10 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा +10? जैसे देखिए, आज अगर मेरी एज मान के चलते हैं, किसी की भी मान लो किसी की भी अगर 20 है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, हम कैसे पता लगाएंगे कि 10 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? उसमें +10 करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि 10 साल बाद उसकी एज कितनी होगी। इसलिए दोनों में हम क्या करेंगे, +10 कर लेंगे। देखिए नूरी की एज के साथ भी +10 और सोनू की एज के साथ भी +10। ओके, समझ में आया होगा आपको। उसके बाद क्या बोला गया है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कि क्या हो जाएगा 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। कि 10 साल बाद क्या हो जाएगा, जो नूरी है वो सोनू की एज की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि ट्वाइस, यानी कि 2, ठीक है। 2 ही लिखना है हमें यहाँ पे। क्या हो जाएगा 10 साल बाद, नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से 2 गुनी हो जाएगी। नूरी जो हो जाएगी वो सोनू की एज की 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब नूरी सोनू की 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की एज की 2 गुनी हो जाएगी। तो इधर अगर 2 लगा दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। यही हमें करना है।
अब इसको भी कर लेंगे सिंप्लीफाई। x प्लस 10 रहेगा एज इट इज, 2y 2 इंटू वाई 2y प्लस का साइन एज इट इज 2 इंटू 10 20। तो ये सारे इधर ला देंगे हम, x के बाद y वाले, ये प्लस के हैं, जो ये दोनों प्लस के हैं, दूसरी साइड आएंगे माइनस के हो जाएंगे। पहले 2y लिख देते हैं प्लस 10 एज इट इज, ये साइड है, 20 को जब इस साइड लाएंगे माइनस के 20 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा बड़े वाले नंबर का तो बड़े वाले नंबर के साथ है माइनस, यानी कि बड़ा वाला नंबर है हमारा 20, तो 20 में से 10 10 प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी सेकेंड वाली कंडीशन। आई होप ये भी आपको समझ में आई होगी। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एलिमिनेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना था, लेकिन ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, फर्स्टली हमें इक्वेशंस बनानी है 2, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम। एग्जाम में आप कैसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ वहां पे मेंशन ना किया हो कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज करें, बस आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, एकदम क्लियर लिखा होना चाहिए बस, और कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, या तो एक्स एक्स में नंबर सेम होना चाहिए, साइन की कोई बात नहीं है, अगर साइन सेम हो तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, अगर साइन अलग अलग हो तो हम करते हैं ऐड। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन लिखते हैं नीचे, और अगर जब हम ऐड करते हैं तो हम साइन नहीं लिखते हैं, क्योंकि साइन ऑलरेडी प्लस माइनस होता है, जिससे एक जो है कट हो जाएगा और दूसरी वाली की वैल्यू आ जाएगी, जिसको फिर हम बाद में पुट करके बाकी वाली जो वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। उसके बाद जैसे ये एक्स एक्स है, तो मान लीजिए ये एक्स एक्स है, अगर इधर 4 होता इधर 2 होता, तो हमें मल्टीप्लाई करके एक जैसे नंबर लाने होते हैं। जैसे अगर एक जगह 4 है एक जगह 2 है, तो हमें दोनों में 4 4 कर सकते हैं। 4 कैसे कर सकते हैं, जिसमें 2 है उस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास वो इक्वेशन है जो, यानी कि वो जो एक्स एक्स वाले हैं वो 4 हो जाएंगे दोनों, तो उसको हम कट कर सकते हैं। और अगर साइन सेम हो तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उधर माइनस आ जाएगा, तो वो कट हो जाएगा। देखिए मैं करके बताती हूँ, बहुत इजी है ये, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इधर एक्स एक्स है, तो इधर हम क्या करेंगे, दोनों के साथ सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कट हो जाएगा, और फिर हमारे पास y की वैल्यू आएगी, फिर y की वैल्यू को इन दो इक्वेशन में से किसी में पुट करेंगे तो उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। तो x और y हमने लेट करा है, जो हमारे पास आ जाएगा। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से। Now subtract first equation from equation second, we get, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, फिर लिखेंगे x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये है फर्स्ट वाली, ये है सेकेंड वाली, ठीक है। उसके बाद अब हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे साइन लिखेंगे, जिससे ये वाली जो इक्वेशन है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये वाले साइन इनके साथ नहीं रहेंगे। जैसे मैं इसको प्लस नहीं मानूंगी, अब इसको माइनस मानूंगी। और साइन किस तरीके से लगते हैं और किस में लगते हैं साइन, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बात मैंने बहुत बार बता दी कि साइन कब लगते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम ऐड करते हैं तो साइन नहीं लगते। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो जाएंगे, तो इधर साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस है, तो 3 में से 2 प्लस माइनस माइनस 3 में, अब ये वाला साइन इसके साथ चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, इसको हमने गेट आउट कर दिया, मतलब कि बाहर कर दिया है, ठीक है। 3 में से 2 1, y आ जाएगा सिर्फ 1, तो हम लिखते नहीं हैं, प्लस 10। अब जब दोनों साइन सेम, दोनों नंबर के साथ साइन सेम हो जाए, या तो प्लस हो या तो माइनस, तो पता है कि अगर प्लस प्लस है तो प्लस ही साइन आएगा, फिर बड़ा या छोटा नंबर देखने की कोई भी नीड नहीं होती है। अगर माइनस माइनस है तो माइनस ही आएगा, तो वहां पे भी हमें साइन देखने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो प्लस 10 प्लस 10 प्लस प्लस होता है प्लस,
तो 10 और 10 20 इक्वल्स टू 0। तो माइनस वाई इक्वल टू, ये जब प्लस का 20 जो है दूसरी साइड जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस है तो माइनस को कर देंगे कट, y की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे हमारी x की वैल्यू भी आएगी। ओके, कौन सी वाली इक्वेशन में पुट करें? सेकंड में कर देते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकंड। यस, सेकंड वी गेट, फर्स्टली हमें लिखना है सेकंड इक्वेशन है क्या, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब y की जगह 20 लिख देंगे, ये है y, इसकी जगह 20 माइनस 10 इक्वल टू 0। x एज इट इज 2 इंटू 20 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बस कुछ भी नहीं किया है, 2 की जगह 20 लिख दिया और इनको मल्टीप्लाई। देखिए माइनस का 40 माइनस का 10, तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि साइन दोनों के साथ माइनस माइनस है, तो पता है कि साइन तो माइनस का आएगा। दोनों नंबर्स के साथ जो साइन है वो सेम ही है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो 40 प्लस 10 50 इक्वल्स टू 0। ये 50 जब दूसरी साइड जाएगा प्लस का 50 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 50 और y की 20, यानी कि हमने x किसको लेट करा था, नूरी की प्रेजेंट एज को, यानी कि नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो 50 है, 50 के इक्वल है, और सोनू की प्रेजेंट एज जिसको हमने y लेट करा था वो 20 के इक्वल है, यानी कि 20 इयर्स है। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे, एंड में जो लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, लिखेंगे हैंस नूरीज प्रेजेंट एज x लिख देंगे ब्रैकेट में क्योंकि हमने इसको x लेट करा था। अब लिखेंगे कितना है x 50, तो लिख देंगे 50 इयर्स। उसके बाद लिखेंगे एंड सोनू प्रेजेंट एज, जो कि हमने y के इक्वल लिखा था, y के इक्वल लिया था तो y लेट किया मैंने, क्या किया मैंने, y लेट करा, और y किसके इक्वल आया है 20, तो लिख देंगे 20 इयर्स। देखिए कितना इजी था, बहुत 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 ज़्यादा इजी था ये। ठीक है, मैंने जिस तरीके से समझाया आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले ये फिर ये फिर ये, अगर समझ में अभी भी नहीं आया है तो फिर से वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि कैसी कैसी लगी आपको वीडियो, और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। देख लो इसको एक बारी।